हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने चैप्टर उठा लिया है और जेईई मेन 2025 का क्वेश्चन है। ये चार आपके सामने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हैं, ठीक है, और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है। मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं जिससे बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो आइए पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपसे हो जाएगा। चलिए, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जितना एसओपी, एसओपी का मतलब समझते हैं? एसओपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एसओपी का क्या मतलब होता है? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ध्यान से सुन लेना मैं क्या बोलने वाला हूं। जितनी ज्यादा ये पॉजिटिव में वैल्यू होगी, जितनी ज्यादा ये पॉजिटिव में वैल्यू होगी, उस सब्सटेंस की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी भी उतनी ही ज्यादा होगी। कहने का मतलब ये है कि ई नॉट एम से M2 प्लस जितना ज्यादा पॉजिटिव में होगा उतना ज्यादा M से Mn प्लस बनने की टेंडेंसी होगी। अच्छे से सुन लो, समझ में आ गया? चलिए, अब ऐसे ही अगर मैं एसआरपी की बात करता हूं तो एसआरपी होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आराम से सुनना बेटा, आराम से सुनना, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ई नॉट एम एन प्लस से एम। तो इसमें भी सेम फंडा लगता है। जितनी ज्यादा एसआरपी पॉजिटिव में होगी उतना ही ज्यादा उसकी रिडक्शन होने की टेंडेंसी होगी। मोर पॉजिटिव, मोर टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज। मोर पॉजिटिव, मोर टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं भाई। 2025 में 2 क्वेश्चन आ चुके हैं इससे। मोर पॉजिटिव, मोर टेंडेंसी टू रिड्यूस, मोर टेंडेंसी टू रिड्यूस। इस चीज का अगर आप ध्यान रखते हैं, अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि सर इन दोनों में से एक कॉमन चीज बता दो ना भाई। जो जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा ना उसकी उसी में चेंज होने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी, बट पॉजिटिव में होना चाहिए। जी हाँ, पॉजिटिव में होना चाहिए, चाहे वो एसआरपी हो चाहे वो एसओपी हो। बात समझ में आ गई? अब मेरे को एक चीज बताइए कि ये जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उसकी खुद की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो सामने वाले को रिड्यूस करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो मतलब इसका मतलब ये है कि ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, सामने वाले को रिड्यूस करेगा। अब इधर बात करूं तो खुद को रिड्यूस कर रहा है तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये क्या होंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझ में आ गई? उसी के बेस पे क्वेश्चन है और आज तक भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं इस कॉन्सेप्ट से। एक ही चीज याद रखना कि जितनी ज्यादा, चाहे एसआरपी हो चाहे एसओपी हो, एसआरपी अगर ज्यादा पॉजिटिव है तो उसकी रिडक्शन होने की टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी ज्यादा है। एसओपी अगर ज्यादा पॉजिटिव है तो खुद के ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो सामने वाले को रिड्यूस करने की टेंडेंसी ज्यादा है। बात समझ में आ गई? कंफ्यूज मत हो जाना, आराम से समझा रहा हूं, ये आराम से कॉन्सेप्ट लिख रखा है आपके सामने, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए ये लिंक करता है डेल्टा जी से माइनस NF ई सेल हम लिखते हैं, उसी के बेस पे ये लिंक करता है, ठीक है। बट अब इसको बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बच्चों को जब मैं सिखाता हूं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही सही हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इसी कॉन्सेप्ट से हम ये आंसर लगाते हैं। तो जैसे आपसे क्वेश्चन ने पूछा गया है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट पूछा गया है ना, मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि सामने वाले को रिडक्शन करने की टेंडेंसी ज्यादा होनी चाहिए, मतलब खुद के, बोलो बोलो बोलो, खुद के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होनी चाहिए। वही तो लिखा मैंने यहाँ पे, वही तो लिखा कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बताओ ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा। चेक कर ले तो सर हमको तो है ना, अब पहले क्वेश्चन में ये चेक कर लेना एसआरपी दे रखा है या एसओपी दे रखा है। तो यहाँ पे आप देखें ये सारी वैल्यूज आपको क्या दे रखी है? एसआरपी में दे रखी है। आराम से देखो, रिडक्शन हो रहा है ना, ये +6, ये 0, ये +7, ये +3, ये 0, 6 से 3 में जा रहा है, 0 से -1 में जा रहा है, +7 से +2 में जा रहा है, +3 से 0 में जा रहा है। चेक जरूर कर लेना, गलती करके आ जाओगे। ये कॉन्सेप्ट तो मैंने सिखा दिया, लेकिन जो माइनर मिस्टेक करके आता है ना बच्चा, वो चेक ही नहीं करता है।
तोते की तरह रट के जाता है, उसको ऐसा लगता है हमेशा, अब उसकी भी गलती नहीं है। वो जब यहाँ कोचिंगों में पेपरों में क्वेश्चन करता है तो उसको ऐसा लगता है कि यार क्वेश्चन ऐसे ही आता होगा। अरे भाई क्वेश्चन थोड़ा सा टिल्ड कर देता है, हो सकता है वो इसको ऐसे घुमा दिया होता, दिमाग फिट जाता है, फिर बच्चा गलत करता है, फिर वही सिचुएशंस होती हैं। इस चीज का ध्यान रखें, चेक कर ले पहले कि सारे एसआरपी। अब मेरे को एसआरपी से नहीं देखना, क्योंकि मैं किससे देखूंगा, एसओपी से। तो एसआरपी और एसओपी में क्या लिंक होता है, एसआरपी और एसओपी में लिंक होता है माइनस एसओपी। ये लो, ये लिंक होता है। अरे पढ़ाया गया होगा आपको, एसआरपी माइनस एसओपी के बराबर होता है, या एसओपी बराबर माइनस एसआरपी, ठीक है ना। चलिए, तो मैं इन सबकी एसआरपी, ये सब तो एसआरपी दे रखी है, मेरे को एसओपी क्यों लिखनी है, क्योंकि अगर सर एसओपी जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी, मतलब सामने वाले को रिड्यूस करने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। तो अगर मैं इनकी एसओपी लिखूं बेटा, तो इसकी एसओपी क्या होगी, यही लिख रहा हूं मैं नीचे, ध्यान से देख लेना। इसकी एसओपी होगी माइनस का 1.33 वोल्ट, इसकी एसओपी होगी माइनस का 1.36 वोल्ट, इसकी एसओपी होगी माइनस का 1.51 वोल्ट, और इसकी एसओपी होगी प्लस का 0.74 वोल्ट। ये क्या है इन सब की, ये वाली वैल्यू क्या लिखी मैंने, एसओपी। समझ में आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो एसओपी सबसे ज्यादा पॉजिटिव ये आ रही है, मतलब सीआर के CR3 प्लस में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ज्यादा है। एसओपी है, ये एसओपी है। ऑक्सीडाइज होने से जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है उसको एसओपी बोलते हैं। स्टैंडर्ड वर्ड आपने जो स्टैंडर्ड कंडीशन इस पे लगा दी, 1 बार प्रेशर और 1 m कंसंट्रेशन, स्टैंडर्ड, उससे आता है स्टैंडर्ड, ठीक है। तो अब मैं ये बोल रहा हूं कि सीआर से CR3 प्लस के कन्वर्ट होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। अब अगर इसके खुद के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, तो सामने वाले को रिड्यूस करने की टेंडेंसी भी सबसे ज्यादा होगी। मतलब यहां पे जो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो क्या होगा, सीआर होगा। हमारा आंसर क्या आ गया, ए। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी भी हो सकता है आप क्वेश्चन का आंसर गलत लगा के आए। बताऊं क्या कंफ्यूजन आता है, उसने रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग पूछा था सॉरी, बच्चे सबसे ज्यादा ये कंफ्यूज होते हैं कि यहां पे अगर CR3 प्लस भी लिखा होता ना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आंसर CR होगा या CR3 प्लस होगा। मेरे को एक चीज बताओ कि ऑक्सीडाइज किसका हो रहा है, CR का हो रहा है या CR। ये बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें, समझो बात को। आप अगर यहाँ पे ऑप्शन में CR3 प्लस रहता ना तो आप कंफ्यूज हो जाते कि CR आंसर देके आऊं या CR3 प्लस आंसर देके आऊं। और ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, हम उनकी भी बात करेंगे टाइम आने पे। एक चीज ध्यान रखना कि सर आपने बोला एसओपी, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, सीआर का, तो रिड्यूसिंग एजेंट भी कौन होगा, सीआर ही होगा ना यार। इलेक्ट्रॉन लूज कौन कर रहा है, सीआर कर रहा है ना यार, CR3 प्लस थोड़ी कर रहा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट भी कौन होगा, सीआर होगा ना यार, CR3 प्लस थोड़ी होगा। समझ में आ गई बात, अच्छी तरह समझ में आ गई। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन था, ये बहुत बहुत मतलब ये मान लो ये 5 स्टार का कॉन्सेप्ट है, भर के क्वेश्चन आए इससे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड होगा तो मैं उसको डायरेक्ट समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट मैंने इस वीडियो में समझा दिया है आपको। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।